शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और बीपीएससी के चेयरमैन के बीच का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को लेटर लिखकर के पाठक पर निशाना साधा, तो शिक्षा विभाग ने लेटर से ही बीपीएससी को जवाब दिया। अपने पत्र में के पाठक ने कई सवाल पूछे और बीपीएससी की ओर से जारी पत्र को बचकाने हरकत बता दिया और रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर ही सवाल उठा दिए। दरअसल बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली के लिए प्रक्रिया जारी है। परीक्षा परिणाम से पहले अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। आयोग ने इस काम में शिक्षकों को लगाया, जिसका शिक्षकों ने विरोध किया। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी डीएम और विभाग को पत्र लिखकर शिक्षकों को तुरंत काम से अलग कर दिया और इसके बाद बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखा जिसमें दबाव जैसे शब्दों का जिक्र किया गया। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने इस पत्र पर कड़ा ऐतराज जाहिर करते हुए जवाब दिया और सवाल उठा दिए कि रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आखिर क्यों। शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर 2 आईएएस अधिकारियों के साथ साथ शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। वजह है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। शिक्षक बहाली के लिए हो रहे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के मामले में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद आमने सामने खड़े हो गए हैं। यही नहीं, शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच लेटर वॉर भी शुरू हो गया है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब 4 सितंबर को शिक्षक बहाली का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन शुरू हुआ और वेरिफिकेशन के काम में शिक्षकों को भी लगा दिया गया, जिस पर शिक्षा विभाग ने आपत्ति जताई। आखिरकार वेरिफिकेशन से शिक्षकों को हटा दिया गया, लेकिन विवाद कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गया। शिक्षकों को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से आपत्ति उठाए जाने से नाराज बीपीएससी के चेयरमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट डालकर बिना नाम ले के पाठक पर निशाना साधा है। इसके बाद बीपीएससी ने चिट्ठी लिखकर भी शिक्षा विभाग को खरी खोटी सुनाई। अब जवाब देने की बारी शिक्षा विभाग की थी। शिक्षा विभाग ने भी लेटर लिखकर ही लेटर का जवाब दिया। शिक्षा विभाग की तरफ से बीपीएससी को लिखे लेटर में आयोग की स्वायत्तता पर तंज कसा गया है। लिखा है कि स्वायत्तता का मतलब अराजकता नहीं होता। आयोग सेवा शर्तों के उलट काम कर रहा है। आयोग स्वायत्तता के नाम पर विवेकहीन और मूर्खतापूर्ण निर्णय नहीं ले सकता। पत्र में लिखा है कि आयोग अपनी अतिरिक्त प्रक्रिया का स्वयं निर्वहन करे, बेवजह ध्यान भटकाने के लिए अवांछित तथ्यों का उल्लेखन न करे। आयोग शिक्षा विभाग की तरफ से बीपीएससी को लिखे गए लेटर में नसीहत दी गई है कि आयोग कुछ ऐसा काम न करे कि नियुक्ति प्रक्रिया कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाए और सरकार को परेशानी उठानी पड़े। अंत में शिक्षा विभाग ने आयोग को आगे से पत्र लिखकर टाइम न बर्बाद करने की भी सलाह दी है। मतलब ये है कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी की लड़ाई बढ़ती जा रही है। जिस ढंग से काफी कड़े शब्दों में शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को जवाब दिया है, वो के पाठक के तेवर को बताने के लिए काफी है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच ये विवाद जो है वो थमने की जगह गहराता जा रहा है। विवाद शिक्षक बहाली को लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ा हुआ है, जिसकी शुरुआत इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर होती है और एक दूसरे पर लेटर वॉर शुरू कर दिया जाता है। 4 सितंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के काम में शिक्षकों को भी लगा दिया गया। शिक्षकों को नई ड्यूटी पर लगाने पर के पाठक ने इसका विरोध जाहिर किया। उन्होंने कहा कि यह उचित नहीं है। के पाठक की आपत्ति के बाद शिक्षकों को काम से हटा दिया जाता है। शिक्षकों को काम से हटाने के बाद भी यह विवाद थमा नहीं, रुका नहीं। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर निशाना साधा। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि प्रमाण पत्र के सत्यापन का कार्य रद्द नहीं होगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर काम में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया गया और लिखा गया कि ऐसे तत्वों को और ज्यादा प्रयास करना चाहिए। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद का इशारा के पाठक की तरफ था।
तो बीपीएससी को के पाठक की तरफ से भी जवाब दिया गया और एसीएस के पाठक ने बीपीएससी को इसका तीखा जवाब दिया। के पाठक ने अपने पत्र में लिखा कि आयोग की स्वायत्तता का मतलब अराजकता नहीं है। के पाठक ने आयोग के काम को सेवा शर्तों के खिलाफ भी बता दिया। आयोग को विवेकहीन और मूर्खतापूर्ण निर्णय नहीं लेने की सलाह दे दी गई। आयोग को अपनी आंतरिक प्रक्रिया का निर्वहन स्वयं करने की सलाह दी जाती है। के पाठक की तरफ से नियुक्ति प्रक्रिया को अटकाने वाला काम नहीं करने की भी सलाह दी गई और साथ ही पत्र लिखकर टाइम बर्बाद न करने की नसीहत भी दे दी गई। अब आयोग और शिक्षा विभाग की गतिविधियों से तो यह जाहिर है कि दोनों के बीच ये लड़ाई जो है और ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में समझिए कि शिक्षक पर शिक्षा विभाग और बीपीएससी में आखिर इतनी ठन क्यों गई है। के पाठक एक कड़क और ईमानदार आईएएस अधिकारी हैं। के पाठक की ईमानदारी और मेहनत पर किसी को कोई शक नहीं है, जिसका जिक्र बार बार लोग करते भी रहते हैं। पाठक को जो भी जिम्मेदारी दी जाती है वो उसे पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। अपना काम करते हुए के पाठक किसी का दबाव भी बर्दाश्त नहीं करते, ये जग जाहिर है। और अपना पूरा फोकस उनका सिर्फ और सिर्फ अपने असाइनमेंट पर होता है, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से उन्हें सौंपा जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि के पाठक को बिहार में स्कूलों की दशा को सुधारने का जिम्मा दिया गया है। पाठक के ऊपर बिहार के स्कूलों में बढ़िया पढ़ाई कराने की जिम्मेदारी है और यही वजह है कि के पाठक नहीं चाहते हैं कि शिक्षक पढ़ने और पढ़ाने के अलावा किसी दूसरे कार्य में लगा दिए जाएं। लेकिन बीपीएससी ने शिक्षकों को शिक्षक बहाली के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के काम में लगा दिया। के पाठक शिक्षकों को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के काम से अलग करने की बात कर दी, उसका विरोध उन्होंने जाहिर किया। तो शिक्षा विभाग और बीपीएससी में इसे लेकर विवाद छन जाता है। बीपीएससी ने के पाठक के विरोध को आयोग के काम में हस्तक्षेप बता दिया, जिसके बाद शिक्षा विभाग और बीपीएससी में लेटर वॉर शुरू हो गया। बीपीएससी ने शिक्षकों को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के काम में लगाया था, जिसे लेकर के ये बताया गया समझदारी दिखाइए और समझदारी को लेकर भी सवाल उठाए गए। करारा जवाब दिया जाता है के पाठक की तरफ से। के पाठक की तरफ से ये बताने का भी प्रयास किया गया कि स्वायत्तता के नाम पर आयोग मनमानी नहीं कर सकता है। ये पहला विवाद भी नहीं है जब एसीएस के पाठक अपने फैसलों को लेकर सुर्खियों में आए, क्योंकि ये लगातार उनके फैसले और उन फैसलों पर विवाद और सुर्खियां बनी हुई हैं। के पाठक और विवाद जैसे एक दूसरे के अन्योन्याश्रय हो गए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की गतिविधियों से शिक्षा मंत्री नाराज रहे। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की ओर से इस पर सवाल तक उठाया गया। शिक्षा मंत्री की ओर से आचरण को सुधारने की नसीहत दी गई। इस पर एसीएस के पाठक ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया और के पाठक के रुख के बाद शिक्षा मंत्री ने दफ्तर आना ही छोड़ दिया, यानी कि वो विभाग जाने से बचने लगे। के पाठक लगातार शिक्षा व्यवस्था के सुधार में लगे रहे और के पाठक ने लगातार स्कूलों का इंस्पेक्शन शुरू कर दिया। लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाने लगी। स्कूलों में छात्रों की हाजिरी बढ़ाने पर जोर दिया गया। स्कूलों में 200 दिन पढ़ाई सुनिश्चित कराने पर जोर के पाठक का साफ तौर पर नजर आया। त्योहारों की छुट्टियों की अगर बात करें तो त्योहारों की छुट्टियों में भी के पाठक के आदेश के बाद कटौती कर दी गई। के पाठक के इस आदेश पर भी खूब बवाल मचा। के पाठक ने विश्वविद्यालयों में सुधार पर भी फोकस किया, उस पर भी उन्होंने काम किया। बीआरए, बीयू के वीसी और प्रो वीसी की सैलरी में कटौती के आदेश के पाठक की तरफ से दे दिए जाते हैं। वीसी और प्रो वीसी के वित्तीय अधिकार कम करने का आदेश दिया जाता है। आरजेडी के नेता के पाठक के काम पर सवाल उठाते रहे, लेकिन जेटीयू ने हमेशा के पाठक के काम की सराहना ही की। सीएम ने भी कई बार के पाठक के काम में दखल दिया, लेकिन के पाठक चुपचाप अपना काम कर रहे हैं और यही वजह है कि ये विवाद जो है वो अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा। एसीएस के पाठक के ताजा पत्र पर अब देखिए सियासी जो घमासान होता है वो भी शुरू हो चुका है। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर इसे लेकर हमला बोला तो महागठबंधन ये कह रही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अंधेरी नगरी चौपट राजा वाली हालत हो गई है बिहार और बिहार के शिक्षा विभाग की। नीतीश कुमार जी की गलत नीतियों के कारण, उनके गलत निर्णय के कारण शिक्षा विभाग पिछले 1 साल से पूर्ण रूपेण कंट्रोवर्सीज में ही है।
कभी मंत्री 25 दिन विभाग में नहीं आते, तो कभी विभाग के शिक्षकों को हिंदू मुसलमान का फर्क समझा दिया जाता है, शिक्षकों को कह दिया जाता है कि आप काम नहीं करते हैं, और कुलाधिपति के विषय से अधिकार में भी शिक्षा विभाग कंट्रोवर्सी कर देता है। अब तो हद ये हो गई है कि बीपीएससी से भी शिक्षा विभाग ने रार ठान ली है। इस बार बीपीएससी ने जिस तरह से शिक्षकों की परीक्षा ली है, बहुत तारीफ हो रही है बीपीएससी की। और के पाठक जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, आम समाज में लोग उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। मतलब ये दोनों अधिकारी अपने अपने कर्तव्यों का जिस तरह से निर्वहन कर रहे हैं, वो एक मिसाल है। तो भैया, आप जैसे अधिकारी अगर आपस में टकराव पैदा करेंगे तो संदेश अच्छा थोड़ा ही जाएगा। जिस तरह से के पाठक जी और बीपीएससी के बीच में पत्राचार हो रहे हैं, जो विवाद सामने आया है, उसको सरकार का नेतृत्व देखेगा पूरे मसले को। नियम कानून सबके लिए है और कोई भी काम नियम और कानून कायदे से ही चलेगा नीतीश तेजस्वी की सरकार में। अब ये पूरे मामले को लेकर के सरकार के स्तर पर, नेतृत्व के स्तर पर इसे देखा जाएगा, इसका समाधान किया जाएगा, कहीं कोई विवाद नहीं रहेगा।